प्रभात विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पवन शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके, जैसे क, ख, ए, आ आदि। तो हमने वर्ण या अक्षर के बारे में समझाया। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके, जैसे क हो गया, ख, ए, आ। अब वर्ण के बाद शब्द बनता है, तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जब एक सार्थक समूह हो जाता है तब वो शब्द बन जाता है। और शब्द के बाद आता है वाक्य। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। शब्दों का जब सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। अब ये रमेश, ये शब्द है। अब रमेश के अंदर कौन कौन से वर्ण या अक्षर है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। रमेश, र में आधा र और ए मिला हुआ है, और फिर में आधा मैं और ए मिला हुआ है, फिर स में आधा स और ए मिला हुआ है। ये इस रमेश शब्द में इतने सारे वर्ण हैं। इसी प्रकार रमा, र में आधा र और ए स्वर है, फिर मां में आधा मैं और आ स्वर है। रमा शब्द र, ए, मैं और आ वर्णों के संयोग से बनता है। इसी प्रकार मुनि, आधा मैं और उ, फिर आधा न और ई। इसी प्रकार पवन, प में प और ए, और व में आधा व और ए, और न में आधा न और ए। और इसी प्रकार बालक में बा में आधा ब और आ, और ल में आधा ल और ए, और क में आधा क और ए स्वर। इन शब्दों में ये इतने सारे वर्ण हैं। जैसे बालक में ये वर्ण है, पवन में ये, मुनि में ये, रमा में ये और रमेश में ये। अब इन वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उनसे ये शब्द बन जाते हैं, और शब्दों से वाक्य। तो इन शब्दों से ये वर्ण निकले हैं, इनको हम कहेंगे वर्ण विन्यास। इनको कहेंगे वर्ण विन्यास। क्यों? कि इनमें से ये वर्ण निकले हैं। अब इनको जोड़ेंगे। जैसे ज और ए ये वर्ण है, इनका ज व्यंजन में ए स्वर मिलेगा, ज पूरा बनेगा। न में ये ए मिलेगा, न भी पूरा बनेगा। न में ये बड़ी ई मिलेगी तो ये नी बनेगी। तो ये शब्द हो गया, इन वर्णों की सहायता से ये शब्द हो गया जननी। अब अगला है द में बड़ी ई मिलेगी तो दी, प में ए मिलेगा तो प पूरा, आधा क में ए मिलेगा तो क पूरा। अब इन वर्णों की सहायता से ये शब्द बनेगा दीपक। फिर आगे वाला है मैं में आ मिलेगा, आ स्वर मिलेगा, आधा मैं में मां, आधा ल में आ मिलेगा ला, तो ये शब्द बन गया माला। इसी प्रकार आधा य में ए मिलेगा ये पूरा, आधा में उ छोटा उ मिलेगा मु, और आधा न में आ मिलेगा ना, ये शब्द बन गया यमुना। फिर अगला है मैं में ए स्वर मिलेगा, मैं पूरा हो जाएगा। आधा ये में बड़ा उ, तो ये बड़े ऊ की मात्रा यू बन जाएगा, और रे में ए मिलेगा, आधा रा में
तो रैपुर आ जाएगा। ये शब्द बना मयूर। तो यहां शब्दों में से हमने वर्ण निकाले तो ये वर्ण विन्यास कहलाया, और यहां ये वर्णों की सहायता से शब्द बनाए हैं तो इसको कहेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन। तो वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले यही आता है कि सब भाषा की जो मूल ध्वनि है और उस मूल ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, उसी को वर्ण कहते हैं। फिर उन वर्णों का जब सार्थक समूह हो जाता है तो अपने शब्द का निर्माण हो जाता है, और शब्द का निर्माण होने के बाद शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और शब्दों में से वर्ण अलग अलग करेंगे तो उसको वर्ण विन्यास कह देंगे, और वर्णों की सहायता से जब शब्द बनाएंगे तो उसको वर्ण संयोजन कह देंगे। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही था। अगले भाग में हम लेके आएंगे वर्ण भेद। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।